राणा की बेटी ने पीएम और गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। राणा की बेटी ने रिहाई की मांग की है। न सिर्फ संकट मोचन से पूजा अर्चना और प्रार्थना, बल्कि राणा की बेटी आरोही ने अपने माता पिता की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। हालांकि फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही इस मामले पर सुनवाई करेगा। जमानत अर्जी पर कल सुनवाई होनी है। अब देखना ये होगा कि नवनीत राणा और रवि राणा की रिहाई मुमकिन हो पाती है या नहीं। लेकिन मुंबई से हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं। दिनेश, देखिए, एक बेटी है, छोटी है, उम्र भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वो प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को पत्र लिख रही हैं। इसमें क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कोई भूमिका हो भी सकती है, क्योंकि ये मामला तो अब कोर्ट में है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये मामला अदालत में है, तो अगर ज़मानत मिलती भी है तो वो उन्हें अदालत के ज़रिए ही मिल सकती है। लेकिन इस बेटी की परेशानी और तकलीफ़ों को समझा जा सकता है, क्योंकि 23 अप्रैल को राणा दंपति अपने घर से ये कह के निकले थे बच्चों को कि वो जल्द एक दिन बाद ही घर लौट आएंगे। लेकिन करीब 23 तारीख से लेकर आज 28 तारीख हो गया, 5 दिन हो गए, लेकिन अब भी जब माता पिता नहीं लौटते तब नन्ही जो 8 साल की आरोही है वो और जो उनके छोटे भाई है वो, उनकी परेशानी, अपने माता पिता से दूर रहने की जो पीड़ा है उसे समझा जा सकता है। और इसीलिए इस तरह की एक भावुक गुजारिश नन्ही आरोही द्वारा की गई है। उन्हें भी लग रहा है कि शायद सरकार, यहाँ की जो अदालत चाहे जो फैसला दे, लेकिन भगवान के चरणों में आकर वो प्रार्थना करे कि भगवान उनकी बात सुन ले और भगवान की कृपा से उनके माता पिता जल्दी आ जाए। तो एक नन्ही बच्ची है, वो अपनी तरफ से अपील कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ का भी एक बात सामने आ रही कि 29 तारीख को सरकार को अपना रिप्लाई फाइल करना है कोर्ट में कि आखिर किन धाराओं के तहत क्या वजहों की, किन वजहों की चलते राजद्रोह जैसा सख्त जो धारा है वो राणा दंपति पर लगाई गई है। देखिए, तो सरकार अपना रिप्लाई लगभग सरकार ने दिनेश, आप इस बच्ची आरोही की उम्र बताइएगा। और मैं ये लेटर जितना पढ़ पा रही हूँ, देखिए, हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये अधिकार दिया है। देखिए, वो अपने अधिकारों को लेकर भी बात कर रही हैं कि अन्याय के खिलाफ और न्याय के लिए लड़ सकते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें छोटी सी बच्ची आरोही कर रही हैं। ये लेटर बहुत ही एक भावुक अपील है, और ये अपील ना सिर्फ कानून के पक्ष को आगे रखती है, अधिकारों की बात करती है, न्याय की बात करती है। दिनेश जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आरोही जो है महज 8 वर्ष की, लेकिन उसे पता है कि सही क्या है गलत क्या है। शायद आरोही को ये नहीं पता होगा कि राजद्रोह की धारा क्या होती, कितना संगीन ये होता है, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता है कि उसके माता पिता ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। हनुमान चालीसा का पाठ वो करना चाहते तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और जिस तरह से उन्हें जेल में डाल दिया गया, तो आरोही को ये लगता है कि उनके माता पिता के साथ अन्याय किया गया, और इसी अन्याय के खिलाफ ये जो नन्ही आरोही है वो आवाज़ उठा रही है अपने खत के ज़रिए। अपने अधिकार जो उन्हें कि वो अपने जो देश के सर्वोच्च नेता है उन्हें खत लिखकर उनसे गुजारिश कर रही है कि वो दखल दे और उनके माता पिता को जेल से बाहर निकालने में मदद करे। तो ये नन्ही बच्ची वो अपनी भावनाएं जो है प्रधानमंत्री के सामने, अमित शाह के सामने रख रही है। लेकिन अंततः फैसला जो होगा जमानत को लेके वो कोर्ट से ही आएगा। लेकिन जी दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने माता पिता के लिए नन्ही आरोही की प्रार्थना आपने देखी, उनकी भावुक अपील देखी, जो खत उन्होंने लिखा है, लेटर लिखा है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को। राणा दंपति की बेटी आरोही ने कैसे प्रार्थना की, क्या पत्र लिखा, वो हमने आपके सामने रखा। रवि राणा, नवनीत राणा की रिहाई के लिए बेटी प्रदर्शन भी करने वाली है। आप देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या दिनेश, इससे जुड़ी कोई खबर आपके पास, क्या कोई प्रदर्शन भी होने वाला है? देखिए, राणा दंपति के जो समर्थक है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को जो है जनता के बीच लेकर जाए। किस तरह से राणा दंपति पर कथित रूप से अत्याचार हो रहा है, नाइंसाफी की गई, तो ये राणा समर्थक चाहते हैं और इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेकर कोई प्रोटेस्ट आयोजित किया जाए। मैं जो तस्वीर देख पा रही हूँ, जो दर्शक तस्वीर देख रहे हैं, अपने छोटे छोटे फ्रेंड्स के साथ, नन्हे मुन्ने फ्रेंड्स के साथ आरोही ये भावुक अपील कर रही है। देखिए, हाथों में बैनर्स ले रखे हैं, छोटे छोटे पोस्टर ले रखे हैं, और ये अपील की जा रही है कि उन माता पिता को छोड़ा जाए, आरोही के माता पिता को छोड़ा जाए। अगर ये पोस्टर दिनेश आपने पढ़े हो तो जरा बताएं, इसमें क्या लिखा हुआ है? जो उसमें यही कह रही है कि इन पोस्टर्स में कि वो विनती कर रहे हैं, उनकी नम्र गुजारिश है सरकार से कि अदालतों से
कि सरकार उनकी बात सुने और उनके माता पिता को छोड़ दे। तो आरोही अपने नन्ही सेना जो उनके जो छोटे छोटे दोस्त हैं उन सभी को साथ लेकर ये विनती करे और इस तरह का एक ज्ञापन एक तरह से हम कहें जो उन्होंने वहाँ पे स्थानीय अधिकारियों को दिया है। तो ये कोशिश राणा दंपत्ति की तरफ से हो रही है और इस पूरी लड़ाई में देखिए एक बड़ी चीज़ है, जो छोटे बच्चे हैं वो भी समझ रहे इस हालात की गंभीरता को समझ रहे। इसीलिए आज जब मुश्किल वक्त में जब आरोही के माता पिता उसके साथ नहीं है, तो जो उसके साथ स्कूल में पढ़ने वाले उसके आस पड़ोस के जो दोस्त हैं वो भी इस मुश्किल घड़ी में, इस पीड़ा के समय में आरोही के साथ है और वो भी जा रहे अपने हाथ में इस तरह के पोस्टर ले रहे, दिखा रहे कि शायद सरकार का दिल पसीज जाए, शायद उनकी जो बात है वो अदालत तक कन्वे हो जाए और जो राणा दंपत्ति वो जेल से बाहर निकल जाए। तो देखिए भावुकता है जिसके कारण ये तमाम उसके जो नन्हे साथी आरोही के वो यहाँ पर आए। लेकिन फैक्चुअली भी हमें एक देखना होगा कि ये चूंकि ये मामला कोर्ट में चला गया और काफ़ी गंभीर धाराएं लगाई गई है राणा दंपत्ति के ऊपर, खास तौर पे धारा 124A राजद्रोह की जो धारा है वो काफ़ी गंभीर और इसमें जो अगर सज़ा भी अगर होती है तो उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। तो गंभीर धारा है, अंततः फैसला कोर्ट को ही लेना है। लेकिन राणा परिवार जितना कुछ कर सकता है, अपनी बात जनता तक, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उसकी कोशिश राणा परिवार द्वारा हो रही है। और इस पूरी लड़ाई में ये जो नन्ही आरोही है वो सबसे आगे बढ़कर न सिर्फ भगवान के द्वार जा रही बल्कि इस तरह से अपने नन्हे साथियों के साथ मिलकर पोस्टर्स बैनर्स के जरिए भी अपनी बात राणा समर्थकों के साथ साथ पूरे देश की जनता को बताना चाहते हैं। तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। पहला तो वो पत्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवनीत राणा, रवि राणा की बेटी आरोही ने लिखा है, बहुत ही भावुक अपील की है। और वहीं दूसरी तरफ एक प्रदर्शन भी आप देख रहे हैं, आरोही अपने दोस्तों के साथ कर रही हैं, नम्र निवेदन कर रही हैं। अब ये नम्र निवेदन महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रवि राणा का जन्मदिन है और रवि राणा के जन्मदिन से पहले सुंदरकांड का घर में न सिर्फ पाठ होता है, खुद आरोही बजरंगबली का पाठ करती हैं और जल्द से जल्द अपने माता पिता के रिहाई के लिए प्रार्थना करती हैं। रवि राणा के समर्थकों ने सुंदरकांड के पाठ को लेकर क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। आज ये जो पूजन है, किस लिए पूजन रखा गया है? ये रवि जी और नवनीत जी की स्वस्थता के लिए, जल्दी छूटे। हाँ, जल्दी छूटे, इसके लिए सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। तो क्या योजना है आपकी सर? देखिए, मैं आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष को बताना चाहता हूँ, हमारे विधायक रवि जी राणा और हमारे सांसद नवनीत जी राणा, इन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई के मातोश्री निवास स्थान पर हनुमान चालीसा पठन करने का मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था। लेकिन जहां महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पठन करने का अनुरोध करने के बाद उन्हें राजद्रोह का गुना दाखिल करके जेल में डाला गया। कल हमारे विधायक जी का जन्मदिन है, हर साल जन्मदिन पर हम हजारों लोगों को यहाँ पर हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आज हमारे विधायक जी नहीं है तो उनकी कमी जनता को महसूस नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने जनसेवा दिन के रूप में इसको मनाना है। 1100 दिया हमने बाहर लगाए हुए हैं। ये दिया हमने क्यों जलाया है, लोग हमें पूछेंगे कि दिया आपने क्यों जलाया है। दिया अंधेरे से हमें उजाले की तरफ लेके चलता है और रवि राणा अगर अंदर है तो भी हमारे कार्यकर्ता बाहर है और यहाँ पर जो अंधेरा है उसको हम उजाले में परिवर्तित करेंगे। हमारी संस्कृति कायम करने के लिए रवि राणा नाम का युवा या दिया जलाने वाला है, यह संदेश हमको इस माध्यम से देना है। इसलिए हमने सुंदरकांड एवं दिया पूजन और ज्येष्ठ नागरिकों का सम्मान यहाँ पर आयोजित किया है। तो तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, नवनीत राणा और रवि राणा जहां एक तरफ जेल में बंद हैं, उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है, उनके ऊपर राजद्रोह का केस तक लगाया गया है, ऐसी धाराएं लगाई गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटी है आरोही, जो अपने पिता के जन्मदिन से पहले बजरंगबली का पाठ कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, प्रदर्शन भी कर रही हैं, नम्र निवेदन कर रही हैं कि उनके माता पिता की रिहाई जल्द। मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।